हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान रखना, आप क्विक क्विक रिवीजन करवाएंगे थोड़ी सी देर में। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। और मान लीजिए आर पर न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब। और ये दोनों कोण जिस भुजा पर बनते हैं वो आधार कहलाती है। ठीक है। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, फिर कोस थीटा और टेन थीटा। तो ये इनके अंदर एक रिलेशन होता है, लाल बटा कक्का। ये कक्का। तो साइन थीटा बराबर हम पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। अब साइन थीटा का व्युत्क्रम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे अपन। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कोस का सेक, इसका को हटा दो तो सेक थीटा, फिर टेन का कोट। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका व्युत्क्रम कोट थीटा होगा, तो वो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां से देखो आप, पहला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा का भुजाओं में अनुपात। तो टेन थीटा आप इसके अंदर देखो किसके बराबर है, तो टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन स, पहले में स आएगा भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में उसका कोण भी समकोण है और साइन ए बराबर 4/5 है। तो आधार का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखो साइन ए बराबर, अब हम जानते हैं साइन ए बराबर 4/5 है। तो यहां से देखो साइन ए बराबर का मतलब है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब आधार हमें पता नहीं है, तो आप आधार निकाल सकते हो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार ये हमें पता करना है, तो ये आधार का स्क्वायर, और लंब लंब हमें 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ट्रांसफर कर दो इधर, तो इधर आते माइनस का हो जाएगा, यहाँ आधार रह जाएगा। ठीक है, आधार का स्क्वायर 25 में से 16 गया तो 9। इसका ये मतलब है कि आधार का स्क्वायर बराबर 9। अब आप क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार आ जाएगा आपका 3। अब हमसे इस क्वेश्चन में आधार ही पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा। तो उसका आधार कितना है, हाँ 3 है क्या, मतलब ऑप्शन सही है। दोबारा देख लो आप, यहां से आधार का मान पूछ रहा था तो आधार 3 है, इसका मतलब ब ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण भी तो समकोण है, मतलब उसका कोण भी समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। अगर कोस ए बराबर 3/4 है, वो 3/5 है, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। तो या तो आप इस लाल बट्टा कक्का से ले आओ, या फिर अगर आपको सूत्र याद है तो देखो साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो इस सूत्र की सहायता से भी आप ला सकते हो अगर सूत्र याद है। तो सूत्र याद नहीं है तो फिर लाल बटा कक्का की मदद लेना पड़ेगी। तो लाल बटा कक्का से निकाल देते हैं अपन, कोस ए बराबर यहां लिख रहा हूं मैं, कोस ए बराबर हमें दे रखा है 3/5 और साइन ए का मान हमसे पूछा गया है।
तो कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा लो आप। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फिर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, या अभी निकाला ही है हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो फिर इसके अंदर आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, इसका मतलब लंब, तो निकालने की जरूरत नहीं है, अभी भी निकाला ही है। तो लंब 4 आ जाएगा भाई। तो साइन ए का मतलब है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब है 4 और कर्ण कितना है 5, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब 4 बटे 5। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3 यह आ जाएगा 4 बटे 5 मतलब ब। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। यदि त्रिभुज एबीसी में कोस ए बराबर 12 बटे 13 हो तो कोट ए का मान आप ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोस ए बराबर 12 बटे 13। तो कोस ए का मतलब है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब लंब पता नहीं है, तो सबसे पहले लंब का मान निकाल लो। चित्र की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अवसाद का क्वेश्चन है, तो सीधा आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण तो हमें 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर, फिर बराबर आधार, आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर, लंब कितना है यह हमें पता करना है। तो 13 का वर्ग तो हो गया 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस लंब का स्क्वायर। ताकि देखो लंब का स्क्वायर बराबर 144 का ट्रांसफर कर दो इधर, तो 169 माइनस 144, तो लंब का स्क्वायर बराबर 25। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो लंब हमें 5 मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता करना था, लंब की वैल्यू तो मिल गई, तो हमें कोट ए का मान निकालना है। तो कोट ए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन, तो कोट ए का मतलब यहां से आप लाल बट्टा कक्का की मतलब ले लिया करो, नहीं समझ में आया तो यहां होता है कोट, इसका मतलब आधार बटे लंब। तो देखो आधार 12 दे रखा है, तो आधार की वैल्यू तो 12 हो गई, और जो लंब है वो हमने निकाला था 5, तो कोट ए का मान आ गया 12 बटे 5, राइट। तो ये आपका 12 बटे 5 कौन से ऑप्शन में, अ में, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया अ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज पीक्यूआर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, किसी त्रिभुज पीक्यूआर में कोण क्यू समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, टेन पी, अगर टेन पी बराबर 1 हो तो कोट पी का मान ज्ञात करना है। अब देखो टेन पी और कोट पी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मान लीजिए टेन पी बराबर 4 बटे 3 हो तो कोट पी का मान इसका व्युत्क्रम, इसको उलट दो, 3 बटे 4 हो जाएगा। तो टेन पी का मान अगर 1 है तो कोट पी का मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही हुआ। तो 5 के अंदर 1, मतलब ऑप्शन सही है भाई। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है किसी त्रिभुज पीक्यूआर में उसका कोण क्यू समकोण है, टेन पी बराबर 1। अगर टेन पी की वैल्यू 1 है तो साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वो आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर ले। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इसने कहा है कि ऊपर समकोण है, तो ये क्यू पर समकोण, और टेन पी इसका मतलब न्यून कोण पी पर है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब,
ये कर्ण और बची कुची आधार। अब हमें क्या दे रखा है, हमें टेन पी बराबर 1 दे रखा है। तो लाल बट्टा कक्का से देख लो, टेन यहां होता है, तो टेन बराबर क्या आएगा फिर, लंब बटे आधार। इसका मतलब हमें कर्ण पता करना है। तो आप इस त्रिभुज में पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां देखो अब आप, हाँ अब देखो टेन पी बराबर 1 था, नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो भाई। इसका मतलब लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू 1 है, कर्ण पता करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, लंब भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर या कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, तो देखो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग भी 1, तो 1 और 1 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें आप। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √2। अब हमें साइन पी का मान चाहिए, तो साइन पी किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है इसमें, तो देखो लंब की वैल्यू तो 1 है और कर्ण भी निकाला ही था 1/√2। ओके, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, मतलब क्यू पर 90 डिग्री का कोण है। टेन पी अगर 1 हो तो साइन आर का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर न्यून कोण पी है और इसमें न्यून कोण आर है, इसका मतलब न्यून कोण चेंज कर दिया इसने, त्रिभुज चेंज नहीं किया है, न्यून कोण चेंज किया है। तो देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है और इसका नाम है पी क्यू आर। ध्यान रहे क्यू पर समकोण है तो क्यू पर ही बनाना है समकोण, और टेन पी बराबर 1 है, टेन पी बराबर 1। तो टेन पी बराबर 1 का मतलब है 1/1। इसको ऐसे लिख लिया करो, इसका मतलब लंब बटे आधार। वो चित्र लाल बटा कक्का का जो चित्र है वो मतलब माइंड में आपके सेट हो जाए, नहीं हो तो लिख लो ऐसे। अब टेन यहां आता है तो टेन का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखा है मैंने। अब यहां आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है टेन पी, पी का मतलब न्यून कोण पी पर है, तो ये न्यून कोण पी पर। अब न्यून कोण के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये सबसे बड़ी है दिखाई देने में, चित्र में देख लो आप। और ये दोनों कोण जिस पर बनते हैं वो आधार या बची कुची आधार। ठीक है, दो का नाम हो गया तो तीसरा शर्त तो वही होगी। तो देखो इसके अंदर लंब का मान 1 है, आधार भी 1 है, कर्ण पता करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसके अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मतलब है पी आर, तो ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। आधार 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, फिर लंब लंबी 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 और 1 2। इसका मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो पी आर का स्क्वायर बराबर 2 था, इधर का वर्गमूल इधर का भी, घात 2 से कैंसिल हो गया, तो पी आर बराबर √2। मतलब हमें पी आर की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें साइन आर चाहिए, इसका मतलब ये कितनी है ये तो पता चल गया भाई, ये √2 है। अब आपका न्यून कोण पी पर नहीं है, अब न्यून कोण यहां आ गया,
आर पर। तो अब हम न्यून कोण आर के हिसाब से देखेंगे। भुजाओं का नाम है ये, भुजा की माप नहीं चेंज हुई, नाम बदल गया। जैसे हमारा नाम घर पे अच्छा सा नाम रखते हैं, स्कूल में अलग रखते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वही कहानी है। तो हमें क्या करना है, हमें साइन आर का मान ज्ञात करना है। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, यहां होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण। अब लंब कोण से भुजा होती है, न्यून कोण के सामने की। तो न्यून कोण कौन सा है, इसमें आर है, तो आर के सामने की भुजा, मतलब ये न्यून कोण आर है, तो आर के जस्ट सामने पी क्यू। तो ये यहाँ इसमें तो आधार है, क्योंकि ये इसका नामकरण हमने 10 पी के हिसाब से किया था, और हमसे साइन आर का मान पूछ रहा है। चाल आगे थोड़ा सा वो, तो आर के सामने की भुजा हो गई पी क्यू, मतलब ये लंब है, तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, ये कर्ण नो चेंज रहता है, कोण कहीं भी जाओ चाहे से, ठीक है। कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, √2 निकाली ना अभी हमने, पी आर की वैल्यू √2, तो साइन आर की वैल्यू आ गई 1/√2। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उतार लो तुम, वो तो काट दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिर ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 3 tan है, मतलब 3 tan बराबर 4 दे रखा है। तो हमसे 1 - tan² है अपॉन 1 + tan² का मान पूछा गया है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है 3 tan, मतलब 3 tan बराबर 4। तो 3 जो है वो 10 के गुणा में, तो इसका भाग दे दो। तो ये थोड़ा सा मिल गया इससे, चिपक गया, चिपक, हाँ ये 3 × 10 है भाई, 3 का भाग दे दो। तो 10a बराबर 4/3। अब 4/3 1 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब 10 का मान 1 से बड़ा आता है, ठीक है। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, 1 - tan² अपॉन 1 + tan² है, तो किसी का भी मान नहीं निकालना है। 1 - tan ही तो है यहाँ पर, तो इसका मान निकाल लो। तो देखो 1 - tan² अपॉन 1 + tan² है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो मान रख दो सीधा सीधा। तो यहां से आ जाओ आप, तो 1 - tan है, tan का मान है 4/3, यहाँ वर्ग है उसका, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 3 का 9, अपॉन 1 प्लस वही 4 का वर्ग तो 16, 3 का 9। अब इसमें से 1 में से इसको घटाओ और 1 में ये जोड़ो। तो कैसे जोड़ेंगे, लघुत्तम लेके, ठीक है। तो 9 को इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 16। लघुत्तम इसके नीचे लिख लिया करो और वज्र गुणा कर लिया करो, लेना नहीं आया ना कैची गुणा। तो इस 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, इस 1 को इधर गुणा करेंगे 16, नीचे दोनों का गुणा 9। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। फिर इसके नीचे भी एक लिख लो, 9 को 1 से गुणा करोगे तो 9, इस 1 को इधर गुणा करोगे तो 16, और नीचे दोनों को गुणा करके जरूर लिखना, ठीक है। अब देखो दोनों का हर, इसका और इसका जो हर है वो समान है, तो आप क्या करेंगे, इस 9 से ये 9 कैंसिल कर दो, बेवजह लिखेंगे। तो क्या आएगा, 16 में से 9 कम कर दो तो -7, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -7, प्लस की होती तो प्लस लिख लेते हैं। 16 और 9 इन दोनों को जोड़ दो तो 25। तो फाइनली 1 - tan² अपॉन 1 + tan² है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -7/25। अब लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या sin थीटा बराबर 4/3 संभव है क्या, या नहीं है, कारण सहित। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। ये कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब कोण की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, और हमसे पूछ रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा का मान 4/3 संभव है क्या, या नहीं है, कारण से बताओ आप। तो 4/3 का मतलब 4/3 1 से बड़ा है, 3 का भाग दे लो इसमें,
या ऊपर की संख्या बड़ी हो नीचे की छोटी हो तो वो 1 से बड़ी आएगी हमेशा, ठीक है। और ऊपर की छोटी हो नीचे की बड़ी हो तो फिर वो 1 से छोटी ही आती है। तो अगर आप 3 का भाग दोगे 4 में 1 से बड़ा आएगा। तो साइन थीटा का मान मतलब कोण का मान हम कितना भी बढ़ा दें, साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप देखो टेबल बता रहा हूं मैं आपको इसकी साइन थीटा की, तो टेबल देख लें एक बार। यहां बता रहा हूं मैं 1 मिनट में जाएगी, यहां से देख लो तुम तो। ये आपका साइन थीटा है, ये 0 डिग्री है, फिर ये 30, फिर 45, 60 और ये 90 डिग्री। अब जिनको याद नहीं होता, जिन बच्चों को टेबल याद नहीं होती साइन की, ठीक है, तो वो शॉर्टकट तरीके से कर ले। यहां देखो आप, यहां 0 तो 0 लिखना है, ठीक है। अब गिनती शुरू कर दो, 0 1 2 3 4, इतना सा तो काम कर भी सकते हो आप। फिर आपको क्या करना है, सबके नीचे 2 लिख देना है, सबके नीचे 2। अब आपको इसके जस्ट बाद ऊपर की जो भी संख्या है उसका वर्गमूल लेना है, नीचे वाले का नहीं लेना, ऊपर वाले का ये ले लिया और इसको हल करके लिखना है। तो देखो 0 तो बहुत लगता है, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 का तो कुछ भी लो वही रहेगा 0 ही। तो 0 का वर्गमूल 0, अब 2 का भाग देना है तो 0 में तो किसी का भाग तो 0 ही, तो इसका मतलब फाइनली 0। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, नीचे 2 तो 2, इसका मतलब साइन इसका मान 1/2 होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, √2/2। तो देखो अलग से देख लो, √2/2 है तो इसको अपन ले सकते हैं √2, तो ऐसे कैसे ही 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2। इस √2 से √2 कैंसिल, तो फाइनली में क्या मिला, 1/√2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, √3/2 सही है। फिर यहां से देखो 4 का वर्गमूल तो 2 और नीचे 2, खुद का भाग खुद में 1 बार। तो ये अगर ये इतना सा काम कर लोगे तो टेबल याद हो जाएगी आपको। तो अब दोबारा देख लें आप, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब अगर कोस की बनानी है तो उधर से पलटने आए, उधर जो दिखाए तो उसको यहाँ लिखना है, तो मुझे 1 दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, √3/2। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 1/√2। फिर क्या दिखाई दे रहा है, 1/2। फिर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का मान समान होता है, इन दोनों का साइन 45 और कोस 45 का मान समान है। अब एक का याद हो गया तो दूसरे का अपने आप याद हो गया। साइन 45 1/√2 तो कोस 45 भी 1/√2 ही होगा। थोड़ा थोड़ा फिर याद कर लो। अगर ये टेबल भी याद नहीं हो, ऐसे भी नहीं हो, तो इसको भी बनाना सीख लो। तो देखो कैसे सीखेंगे, अब कहीं ना कहीं तो याद करना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे इसमें हमने गिनती 4 तक लिखी थी तो उसका पलट यहां लिखना है 4, फिर बेक आ जाओ 3 2 1 0, फिर सब में 2 का भाग, वही काम करना है 2 2 2 फिर 2 फिर 2। अब ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल ले लो, वही 4 का वर्गमूल 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, ये फाइनली सही है, ठीक है ना। फिर वही √2, तो इसको हल करेंगे, अभी अभी किया है तो 1/√2 हो जाएगा। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1/2, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल 0 और 2 का भाग देंगे तब भी 0। तो आप ऐसे भी ये याद कर सकते हैं। हाँ अब सब बता रखा है, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे अब। अब क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने अभी वो टेबल देखी थी
साइन 0 का मान 0 था, जैसे हमने कोण की वैल्यू बढ़ाई, साइन 30 किया, तो जैसे ही कोण बढ़ा तो उसका मान भी बढ़ा, साइन 30 का मान 1/2 गया। फिर साइन 45 किया, 1/√2 आया जो 1/2 से ज्यादा है। फिर साइन 60 किया, √3/2 आया जो 1/√2 से ज्यादा है। फिर साइन 90 किया तो साइन 90 का मान 1 आया। मतलब जब कोण का मान 0 था तो 0 ही वैल्यू थी, और वो बढ़ता 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 जैसे हमने कोण का मान 90 किया तो मैक्सिमम 1 आया। तो आप ये देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर तो 4/3 है, जो कि 1 से ज्यादा है। तो थीटा के किसी भी मान के लिए यह संभव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा का मान थीटा के प्रत्येक मान के लिए 4/3 नहीं होता है, क्योंकि इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से लेकर 0 शामिल है, साइन 0 का मान 0 तो 0 है ना, फिर 1/2 1/√3/2 फिर 1, मैक्सिमम 1। कितना कोण बढ़ा दो चाहे से। आप क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 है, BC 7 है, कोण भी 90 है, तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो यहां से देख लो आप, ये एक त्रिभुज है और इसका नाम है एबीसी, इसका कोण भी समकोण है, मतलब बी पर 90 डिग्री का कोण है। अब साइन ए और साइन सी मतलब न्यून कोण ए पर भी है और सी पर भी है। तो अभी हम न्यून कोण ए की बात करेंगे, सी की बात नहीं करेंगे। तो न्यून कोण के सामने की भुजा वही लंब हो गई, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये बचे कुछ ही आधार। अब हमें क्या दे रखा है, AB, AB की वैल्यू तो 24 दे रखी है, फिर BC ये 7 है, इसका मतलब कर्ण चाहिए। तो देखो जैसे 3, 5 और 4 इन तीनों का जोड़ा होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में तीनों आती है। अब 2 गुम जाए तो ढूंढ लेंगे हम इसमें से। ऐसे ही 5, 12 और 13, तो अगर दो दे रखी हो, तीसरी पता करनी हो तो इसमें से देख लेना। फिर ऐसे ही 7, 24 और 25, हमारे ये तीनों में संख्याओं में से वो सवाल बना बना के देता है बार बार। इस प्रश्नावली में तीनों ही संख्याएं काम में आएगी। अगर मान लो ये दोनों गुम गई तो बची हुई 4 होगी, अगर आपको याद है तो। फिर इन दोनों में से अगर मान लो ये दे रखी है तो ये तीसरी ये होगी। फिर यहाँ इन तीनों में से अगर ये दोनों दे रखी है तो बची हुई ये होगी, या ये दोनों दे रखी है तो बची हुई ये होगी। तो आप इनको क्या नोट करके रखें, याद करके रखना आपको। अगर आप क्वेश्चन है तो फटाफट कर सकते हो, फिर लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट तो साइन थीटा दे रखा है, जिसका मान पूछा फटाफट उसका लगा करके सहायता से मान निकाल दो और उत्तर मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर देखो आप, अब देखो 24 से 7 इसका मतलब बची हुई संख्या 25 है, तो ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। आप पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब ऐसी है, तो वो हमें अभी बतानी है। तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 24 है तो ये 24 का स्क्वायर, लंब 7 है तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर का मतलब 24 का वर्ग तो 576, 24 × 24, फिर 7 का वर्ग 7 × 7 49, दोनों को जोड़ लो तो AC का स्क्वायर 625 हो जाएगा। इधर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो AC बराबर 25। अब हमसे जो पूछ रहा है उसका मान हमें बताना है, तो हमसे तो साइन C का मान पूछा है, इसका मतलब अब जो न्यून कोण है वो C पर है। तो चाहो तो इसके लिए आप अलग से चित्र बना सकते हो, ये बना दिया मैंने।
छोटा सा बना देता हूं, ए बी सी। अब आपका जो न्यून कोण है वो सी पर है और बी पर समकोण था, ये 24 है, ये 25 है, ये 7 है। अब ये न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गया। अब किसका मान पूछ रहा है? साइन सी। तो लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें देख लो लंब की वैल्यू कितनी है? 24 और कर्ण की वैल्यू 25 है।